मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्ष पहले मुझे एक पत्रिका में एक छोटा सा किस्सा पढ़ने को मिला। किस्सा कुछ इस प्रकार था कि एक भाई एक बस में सफर कर रहा था। बस भरी हुई थी, सीटें फुल थीं। वो भाई बस के बीचों बीच खड़ा था। काफी धक्का मुक्की हो रही थी। उस भाई ने देखा कि बगल में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत कुछ विक्षिप्त थी, पागल सी थी और ऊंची आवाज में फिल्मी गीत गाती जा रही थी। और अगल बगल में बैठे लोग उसको सुनकर हंस रहे थे। लेकिन उस भाई ने देखा कि उस सीट के पीछे की सीट पर एक युवती बैठी हुई थी और वो रो रही थी। उस भाई ने झुककर उस युवती से पूछा, क्या ये आपकी मां है? उसने कहा नहीं। तो आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा, मैंने सोचा मेरी तरह किसी लड़की की मां होगी ना ये। कितनी सुंदर बात है। उस लड़की के अंदर कितनी संवेदना थी। इसको संवेदना कहते हैं। संवेदना, दूसरों के दर्द को महसूस करना। आज के जमाने में मनुष्य अपने को ज्यादा विकसित मानता है, लेकिन मुझे देखने को मिलता है कि मनुष्यों के अंदर संवेदना की कमी है। लोग दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करते हैं। पड़ोस में कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया, इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी नजरों के सामने लोग दुखी हैं, इसको कुछ दुख ही नहीं होता है। वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। संवेदना की कमी है। और इतना ही नहीं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कैसे लोग कमजोर लोगों पर हंसते हैं, मानसिक रोगियों को देखकर हंसते हैं, यहां तक कि पत्थर मारते हैं, भगाते हैं। शराबियों को देखकर हंसते हैं। अभी मुझे याद है, बचपन में हमारे गांव में एक भाई था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। शराब पीकर सड़क पर नंगा पड़ा रहता था। लेकिन मैंने देखा उस समय उसके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बेटे। वे उसके पास बैठकर रोते थे, बोलते थे, पापा उठिए ना, घर चले जाएं। आज भी मेरे मन में वो दृश्य ताजा है। उन बेटों में से एक डॉक्टर बना और मानसिक रोगियों का इलाज कर रहा है। ऐसे लोगों को देखकर हम कितना हंसते हैं। लोगों की कमियों को देखकर हम कितना हंसते हैं, कमजोरियों को देखकर कितना हंसते हैं। अपंग विकलांग भाई बहनों को देखकर हंसते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनका नकल करते हैं। या किसी के जीवन में पतन का अनुभव होता है, दूसरों के पतन पर हम कितना मजा लेते हैं, हंसते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है। उस मानसिक रोगी की दशा हमारी भी हो सकती है, या हम भी उसी तरह बन सकते हैं। एक महान संत है, सन फ्रांसिस असिसी। कहा जाता है कि जब भी वो किसी अपराधी को पुलिस द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाते हुए दिखते थे, तो फ्रांसिस अन्य भाइयों को बुलाते थे और कहते थे, देखो फ्रांसिस जा रहा है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो वो फ्रांसिस होती। हमें भूलना नहीं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है। कई वर्ष पहले क्रिसमस की तैयारी हो रही थी आश्रम में। एक करीब 50-55 साल के भाई आए और उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास करेंगे, मेरा वजन 85 किलो था, आज मुश्किल से 50-55 किलो है। अब बताइए, जिसका शरीर मजबूत था, हृष्ट पुष्ट था, आज बहुत दुर्बल हो गया है। हम सबकी ये दशा है।
लेकिन अक्सर हम लोग एक सोचते नहीं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, वो है भले समारी का दृष्टांत। आप में से कई लोगों ने सुना है, एक यात्री यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था और मार्ग में कुछ लुटेरों ने उसे लूटा और अधमरा छोड़कर वे चले गए। अब वो यात्री सड़क पर पड़ा हुआ था, घायल, अधमरा। उस मार्ग से कई लोग गुजरे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, वहां से एक फरीसी गुजरा, एक शास्त्री गुजरा। ये दोनों यहूदी धर्म के धर्मगुरु, धर्म ज्ञानी माने जाते थे। ऐसे लोग वहां से गुजरे, लेकिन उस आदमी को देखकर वे कतराकर चले गए। उनके अंदर कोई तरस नहीं आया, कोई दुख नहीं आया, कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। वे चले गए अपना काम करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि वहां पे एक समारी आता है, एक समारी यात्री आता है। यहूदी लोग समारियों को तुच्छ समझते थे, उनको घृणित समझते थे। ऐसा समारी यात्री वहां पे आता है। उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखा, घायल व्यक्ति को देखा, और उसके दिल में उसके प्रति तरस आया, उसके दिल में दर्द आया और उसके करीब गया, अपने सवारी से उतरा, उसके पास जाकर उसको देखा, उसकी सेवा की और उसको एक धर्मशाला ले गया। उसके इलाज के लिए उनके हाथ में दिया और कुछ पैसा भी दिया। कहा कि फिर आऊंगा और जो कमी होगी पूरा करूंगा। उस साधारण यात्री के दिल में उस सह यात्री के प्रति दर्द था, उसके अंदर सहानुभूति थी। उसने उस व्यक्ति के अंदर अपने को देखा। आज वो पड़ा है, कल मैं भी इसी हालत में हो सकता हूं। उसने उस व्यक्ति के अंदर अपने पिता को देखा, अपने भाई को देखा। ये मेरा भाई है, मेरे पिता है। हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं, विशेष करके जब हम अपने जीवन में सुखमय जीवन जीते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम भी उन दुखियों की दशा तक पहुंच सकते हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसीलिए जिस तरह ईश्वर दयालु है, लूकस अध्याय 6 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। जिस तरह ईश्वर करुणामय है, आप लोगों के अंदर भी अनुकंपा होनी चाहिए, सहानुभूति। बहुत सुंदर शब्द है, सहानुभूति, यानी दूसरों की अनुभूति को तुम भी महसूस करो। हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन को लीजिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य हमें मिलता है। प्रभु यीशु नाइन नगर की ओर जा रहे थे, नगर में प्रवेश करने जा रहे थे, लेकिन नगर के फाटक से होकर नगर से एक अर्थी को, यानी लाश को कोई ढोते हुए आ रहे थे। किसी ने प्रभु से कहा कि वह एक विधवा का एकमात्र बेटा युवा है। यीशु ने लोगों को रोका और उस नारी से जाकर कहा, उस विधवा से कहा, मत रोना। रोना नहीं। यीशु के हृदय में उस विधवा का दुख महसूस हुआ। यीशु महसूस करने लगे कि एक विधवा है, उसका एकमात्र सहारा है बेटा मर गया तो उसकी क्या दशा होगी। यीशु ने उसके हृदय के दर्द को महसूस किया।
और उस बेटे को जिलाया और उस नारी के हाथ में दे दिया। आज हमारे चारों ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, जो दुखपूर्ण जीवन जीते हैं। कि आपने कभी देखा है? आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन के अगल बगल में किस प्रकार के लोग कैसे जी रहे हैं, कभी आपने देखा है? ये आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मैं जहां जा रहा हूं। आंखें खोलिए। आप अस्पताल जाते हैं, उस मरीज के पास जो आपके मित्र हैं, बंधु हैं, कि आप अगल बगल के मरीजों को भी देखते हैं? देखा कीजिए। एक विश्वासी को, एक मसीही को स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। देखा कीजिए, देखिए लोग कैसे जीते हैं। इस संसार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ आंखें खोलनी है। ये जो स्वार्थपूर्ण आंखें हैं, जो अपने स्वार्थ की खोज करती हैं, उन आंखों को खोलना है, अगल बगल देखना है। लोग कितनी दयनीय अवस्था में जीते हैं, और उनके करीब जाने का प्रयास कीजिए। कैसे मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? प्रभु यीशु को देखिए, उनकी जीवनी देखिए, विशेष करके उनके सुसमाचार की घोषणा के कार्यों को देखिए। एक पागल इंसान की तरह प्रभु भटकते थे, रोगियों, दुखियों, पीड़ितों की ओर जाते थे। हम स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 14 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 14 में हमें पढ़ने को मिलता है यिर्मयाह नबी के बारे में। उनके बारे में बताया गया है कि वो अपने लोगों को प्यार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम से प्यार करते हैं और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोगों को प्रेम करते हैं तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हमने जिस ईश्वर के बारे में पढ़ा है, वही ईश्वर करुणामय ईश्वर, वो दयालु ईश्वर है, सब पर दया करने वाला ईश्वर है, और विशेष करके दरिद्रों, दुखियों और पीड़ितों के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कैसे उन्होंने अपने हृदय को दूसरों के लिए खोला। वे लोगों की परिस्थितियों को देखकर, उनकी दयनीय अवस्था को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उनके अंदर तरस आया, दया आई, सहानुभूति का अनुभव हुआ। हमें दुखी और पीड़ित लोगों के प्रति ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। कभी उनको देखकर हंसना नहीं चाहिए, कभी उनकी उस दुखमय अवस्था में हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। उन पर दया करें, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अनुकंपा का वरदान दे, प्रभु हमें भी संवेदना का वरदान दे, सहानुभूति का वरदान दे। हमारे अंदर जो अपना पराया का मनोभाव है उसको मिटाएं। प्रभु यीशु ने सबको अपना समझा, सभी उनके थे, गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित, पापी, सभी उनके थे। हमारे हृदय भी बड़े हो जाए, हम भी सबको अपना समझे। ये अपना है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी मां है, चाहे बाहर से कैसा भी दिखता क्यों ना हो। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए। हम जानते हैं कि तू हमसे बोल रहा है। प्रभु तेरी कृपा हमें मिले, तेरी तरह हम करुणामय बने, प्रेममय बने।
हमारे हृदयों में सबके लिए स्थान हो, सबको हम सम्मान के साथ देख सके, हमारे अंदर दूसरों के प्रति दर्द हो, पीड़ा हो, रोने वालों के साथ रो सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।